नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएनबी जनता न्यूज बिहार। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों पर। अगर आप इस खबर को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो करें। धन्यवाद। मीडिया के भाइयों बंधुओं को मेरा प्रणाम। धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि बिहार और सहरसा के मुद्दों को लेकर हो रहे इस प्रेस वार्ता में आप लोग उपस्थित हुए हैं। सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं बिहार की बदहाल व्यवस्था से करने जा रहा हूं कि पूरा बिहार त्राहिमाम कर रहा है। लूट, डकैती, हत्याएं, बलात्कार की घटनाएं डबल इंजन की रफ्तार से हो रही है और कुर्सी कुमार चुपचाप सो रहे हैं। आखिर कब तक बिहार के युवा साथी पलायन, बेरोजगारी का दंश झेलते रहेंगे? बिहार के किसानों की हालात कब तक दयनीय रहेगी? कब तक बिहार की महिलाओं बहनों के सम्मान से खिलवाड़ होता रहेगा? पूरा बिहार परिवर्तन के बयार पर सवार है। जनता ने मुद्दों की बात करने वाले तेजस्वी यादव जी के साथ चलने का मन बना लिया है। तेजस्वी यादव जी ने अपनी बिहार की जनता से कुछ वादे किए हैं, जिसके अंतर्गत माय बहिन मान योजना के तहत महिलाओं को 2500 रुपया प्रति माह सम्मान राशि, 1500 रुपया प्रति माह सामाजिक सुरक्षा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, हर महीने हर घर 200 यूनिट बिजली मुफ्त में दी जाएगी। नौकरियों का सृजन, लघु एवं बड़े उद्योग की स्थापना, बिहार में डोमिसाइल नीति लागू करना, पलायन रोकना, सरकारी नौकरी फॉर्म निःशुल्क करना प्रमुख संकल्प है। इसलिए बिहार की जनता ने अब तेजस्वी भवः बिहार का नारा दिया है। साथियों, अब मैं इस वार्ता के दूसरे भाग में अपनी सहरसा, मातृभूमि सहरसा की बात करना चाहता हूं। पिछले कई वर्षों से सहरसा की जनता को ठगने का काम किया गया है। जो वादे पिछले विधानसभा चुनाव में वर्तमान माननीय विधायक जी ने किए थे, वह सब अधूरे हैं। कुछ पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। क्या सहरसा एयरपोर्ट निर्माण की दिशा में पिछले 5 वर्षों के दौरान एक ईंट का भी निर्माण हुआ है? क्या जाम से त्राहिमाम कर रही जनता के लिए ओवरब्रिज निर्माण की आधारशिला भी रखी गई है? क्या बरसात के मौसम में सहरसा की आम जनता जल जमाव से परेशान नहीं है? क्या हमारी सहरसा की नारी शक्ति के सम्मान और सुविधा को ध्यान में रखते हुए कितने शौचालय का निर्माण हुआ है? वर्तमान विधायक जी स्वयं के खेल मंत्री रहते हुए युवा शक्ति के लिए एक स्टेडियम का निर्माण नहीं करा पाए। ऐसा क्यों? राजनीति से परे हटकर जिस ऐतिहासिक गांव बनगांव से विधायक जी को काफ़ी वोट मिली है, वहां के कलावती खेल मैदान की दुर्दशा का मुख्य कारण क्या है? बैजनाथपुर पेपर मिल वर्षों से उसका नींव रखी गई थी, लेकिन एनडीए के सरकार में उसका क्या हुआ? व्यवसायी उत्थान और कल्याण के लिए सहरसा में क्या हुआ है? खुद व्यवसायी है। सहरसा स्टेडियम कॉलेज की वर्तमान स्थिति क्या है? विधायक जी ने जगह जगह प्रतिशालय बनाने का वादा किया था, उसका क्या हुआ? सहरसा इंजीनियरिंग कॉलेज के ट्रिपल आईटी परिणित कराने का जो उनका वादा झूठा साबित हुआ है। क्या स्थापना के इतने वर्ष के बाद भी आज तक सहरसा के एक लॉ कॉलेज जो बना पड़ा हुआ है, वह सुचारू ढंग से नहीं चालू है? सहरसा में मखाना एवं मक्का उद्योग
लगाने का उनका वादा केवल एक चुनावी जुमला साबित हुआ। आज स्थानीय स्तर पर हर ब्लॉक पर पंचायत में भ्रष्टाचार है। बिना रिश्वतखोरी के आम जनता का एक भी काम नहीं होती है। जनता त्राहिमाम कर रही है। स्थानीय जनप्रतिनिधि को जनता से झूठ बोलने के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। केवल पत्र लिखकर बैठक करना, शिलान्यास करना विकास नहीं है। धरातल पर जो दिखे वही विकास है। मैंने निर्णय लिया है कि बदलाव का संकल्प लेते हुए अति शीघ्र सहरसा बदलाव यात्रा करूंगा। जनता की अदालत में मैं अब सहरसा की जनता की समस्या रहेगी और सहरसा का क्या भविष्य होगा। पूरे सहरसा विधानसभा में यह बदलाव यात्रा निकाली जाएगी, जिसकी आगाज मैं सौर बाजार प्रखंड से दिनांक 29/5/2025 से आयोजित की जाएगी, जिसमें जनता की बात सुनी जाएगी और उनके सभी शिकायतों और सुझावों का संकलन करके ठोस निर्णय लिया जाएगा। मैं सकारात्मक राजनीति का संकल्प लेकर यह यात्रा कर रहा हूं। खासकर सहरसा के युवा साथियों से मेरा अनुरोध है कि सहरसा को बदलने के इस संकल्प के साथ जुड़े, साथ ही बदलाव यात्रा में अपनी सहभागिता देते हुए मुझे मजबूती प्रदान करे। आज तक इसी आम जनता के असीम प्रेम से मैं जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुआ हूं और मैं वादा करता हूं कि आगे भी सहरसा की जनता के लिए खड़े रहूंगा, क्योंकि मेरे लिए राजनीति का मतलब किसी एक जाति धर्म से नहीं है, बल्कि सर्व समाज के उत्थान से है। व्यक्तिगत विकास और संपदा अर्जित करने का जनता को मूर्ख बनाने की मेरी कोई नियत नहीं है। इसलिए आप सभी इस बदलाव यात्रा में सहभागिता बने। यहाँ उपस्थित आप सभी प्रेस मीडिया के भाइयों, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, प्रिंट मीडिया के भाइयों का मैं दिल से बहुत बहुत आभार करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ।